गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज एकेडमी पे, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं आज कि कैसे हम इंग्लिश में 70/70 गेन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या चीज़ें हैं और इन्हें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया आपके पेपर को 4 भागों में। पहला एक सेक्शन में रखा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें होगा एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक, जिसमें आपके क्या क्या इंक्लूड होंगे। रीडिंग पैराग्राफ हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, ग्रामर हो सकता है, और इसमें आपको पोएम भी मिल सकता है। तो पोएम आपका लिटरेचर में ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। ये 20 के 20 नंबर आपको गेन करने हैं हर हाल में। कहाँ से गेन कर सकते हैं वो आपके इस चैनल पे दिया हुआ है, पढ़ाया गया है, सारे प्रैक्टिस कराए गए हैं। उसको आप फास्ट में करके देख सकते हैं। आपको 20 के 20 पूरे 100% श्योर वहाँ से मिल जाएंगे। आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक। वहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा है रीडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। इसमें आपको मिलेंगे टोटल 7 नंबर। कितने मिलेंगे? 7 नंबर। और उसको करने का तरीका क्या है? उसको करने का तरीका ये है कि उसमें 3 क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के होंगे। आपके उसके आंसर लिखने होंगे। इसको आप आसानी से पा जाते हैं। लेकिन जो ये एक नंबर बचता है ना, ये बचता है सिनोनिम्स का, हो सकता है एंटोनिम्स हो सकता है, सेम मीनिंग हो सकता है, फ्रॉम पैराग्राफ हो सकता है, सेम मीनिंग फ्रॉम पैराग्राफ, अपोजिट मीनिंग फ्रॉम पैराग्राफ। तो आपको पैराग्राफ से ढूंढना होता है। और पैराग्राफ से कैसे हम ढूंढते हैं? सीधी सी बात एक ये है कि अगर आपको जहाँ ये वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड, इस वर्ड की अगर आपको मीनिंग पता है तब तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं पैराग्राफ में से। लेकिन अगर नहीं पता है तो सोचिए कि आपको पैराग्राफ में किसकी मीनिंग नहीं पता है। जिसकी मीनिंग नहीं पता होगी, एग्जैक्टली ये वर्ड उसी से मैचिंग करेगा, ठीक है। ये एक तरीका है, ये एक प्रयोग है, मात्र एक सुझाव है, सलाह है कि सही हो सकता है। 100% इस बात पे आप अमल नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद आप आते हैं राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो थोड़ा आसान भी हो सकता है। आसान तब हो सकता है जब आपके पास राइटिंग की आर्ट हो, राइटिंग कला हो, यानी लेखन कला हो, लिखने की कला हो आपके पास। तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो एस्से या तो आपको आर्टिकल। और इन दोनों को जो लिखेंगे आप हेडिंग वाइज लिखेंगे। हेडिंग वाइज एस्से अगर आ गया आपका तो वहाँ हेडिंग दिया रहेगा। अगर आर्टिकल आया तो उसको 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले वाले में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे बॉडी, और तीसरे में लिखेंगे आप कॉन्क्लूजन। तीसरे में क्या लिखेंगे? कॉन्क्लूजन। तीसरे में लिखेंगे आप कॉन्क्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कॉन्क्लूजन, ये 3 चीजें आप लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल को करेंगे, और जब इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो पैरा चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे बॉडी, फिर बॉडी के बाद पैरा चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे कॉन्क्लूजन। ये 3 स्टेप में आप खत्म करेंगे आर्टिकल को लिख करके। एप्लीकेशन और लेटर आपको लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो चीज पूछी, जितने वर्ड में कहे उतने वर्ड लिमिट में ही उसके जवाब देने हैं। कुछ वर्ड्स अधिक हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाइन, 8 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन आप एक्स्ट्रा लिख दें। एक्स्ट्रा लिखने से कुछ नहीं होगा, नंबर उतना ही मिलना है, समय आपका वेस्ट होगा। समय बचेगा, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। एक चीज पे ध्यान रखेंगे, जब इन चीजों पे आप काम करेंगे ना राइटिंग स्किल में, तो स्पेलिंग, उन वर्ड्स की मीनिंग, प्रॉपर वर्ड के बीच में डिस्टेंस, इन चीजों को विशेष ध्यान देना है और अच्छे से ध्यान देकर के उन चीजों पे काम करने, ताकि गलती ना हो। उसके बाद जो है लिटरेचर। लिटरेचर जो है आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं 40-40 वर्ड के, जो होते हैं 3-3 नंबर के, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, 60 वर्ड का। यानी कि ये 2 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे। एक में 2 रहेगा, एक में 2 रहेगा, ठीक है। मैंने दोनों के नंबर को लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जिसको 3-3 नंबर के होते हैं। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कितना करना है आपको? 1 करना है। और वहाँ 4 नंबर का होगा, 60 वर्ड्स का होगा। ध्यान देंगे इस पे। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आएगा या फिर पोएम आएगा, जो होगा आपका 3 नंबर का, ठीक है। 3 सेंट्रल आइडिया देगा, उसमें से कोई एक आपको करना रहेगा। और उसके बाद आपके पास कोई एक पोएम लिखना रहेगा, जिसकी लाइन जो होगी इसमें आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में ना आई हुई हो। फिर है आपका सप्लीमेंट्री शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका 40 वर्ड का आएगा, वो होगा 3 नंबर का। और एक क्वेश्चन होगा आपका 60 वर्ड का, जो होगा 4 नंबर का। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से 1 करना रहेगा, 2 में से 1 करना रहेगा, ठीक है। अब छोटी सी एक शॉर्ट जानकारी है इसके बारे में, छोटी सी जानकारी है। वो जानकारी ये है कि शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कैसे तैयारी करें लिटरेचर का।
लिटरेचर की तैयारी करने का एक छोटा सा तरीका है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया अभी, वो छूट गया आपका ग्रामर सेशन, ठीक है ना। ग्रामर सेशन को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ अलग से, ठीक है ना। ग्रामर सेशन में क्या क्या है मैं वो यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से कि ग्रामर में क्या क्या होगा। ग्रामर आपका टोटल 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। 10 नंबर में पहला आपका रहेगा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको आप करेंगे इनडायरेक्ट में, आप 2 नंबर पा जाएंगे। अगर आपने सारे रूल्स को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपके चैनल पे सब कुछ है, आप वहाँ देख सकते हैं फास्ट वीडियो करके। दूसरा आपका आ जाएगा वॉइस, 2 नंबर, ठीक। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन ये भी आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का। उसके बाद आप आएगा ट्रांसलेशन, ये आपका होगा 4 नंबर का, टोटल 10 नंबर। अभी जो 4 नंबर का ट्रांसलेशन है ना, इसमें 4 सेंटेंस रहेंगे, 1 2 3 और 4 सेंटेंस रहेंगे। हर सेंटेंस पे एक एक नंबर की मार्किंग रहती है, लेकिन चारों स्टोरी बेस्ड कनेक्टर रहते हैं, चारों कनेक्टर रहेंगे, ठीक। अब शॉर्ट ट्रिक पे चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्यों लिखा है मैंने, FF मतलब फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 तक आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5। याद रहे 5वां चैप्टर जो था वो था 100 ड्रेसेस का, पार्ट 1 पार्ट 2, वो निकल गया है, तो उसको हटाने के बाद द ग्लिम्पस ऑफ इंडिया जो है उसका हमने लिखा हुआ चैप्टर नंबर 5। इन 5 को पढ़ेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, छूटेगा नहीं। ये मैं 99% आपको गारंटी देता हूँ, बस 1% की गारंटी नहीं है। 99% की गारंटी है कि वो इतने में से ये तीनों क्वेश्चन आपके जो 3 3 6 4 10 नंबर हैं वो आपको आसानी से उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। ये FWF वही काम करना है, सिंपल से 5 चैप्टर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, द थिप्स स्टोरी है, द मिडनाइट विजिटर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और फ्रूट प्रिंट्स विदाउट फीट। 5 चैप्टर उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे ये 7 नंबर। देखो कह रहा हूँ 99% गारंटी है, प्रयोग किया हुआ ये, ठीक है। लेकिन 1% की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बाकी 99 की मैं दे रहा हूँ कि हाँ ये इसमें पूरा मिल जाएगा यहाँ से और पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब बचे आपके 3 नंबर। 3 नंबर के लिए आप ये है ना, इसमें से अगर आप स्टार्टिंग से 1 2 3 भी लर्न कर लेंगे ना, तब भी आप आ जाएंगे, तब भी आपको 3 नंबर मिलना है श्योर। अगर इन तीनों, ये 3 जो है 1 2 3, अगर इन तीनों के पोयम और सेंट्रल आइडिया आपने लर्न कर लिया तो एग्जाम को कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा ये 3 नंबर छूट गया, तब आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि छूटेगा नहीं अगर ये 3 आप पढ़ लेते हैं तो, ठीक। अब अभी विगत जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, तीन हो गए, आपका साइंस हो गया, हिंदी हो गया और मैथ हो गया, ठीक है। 3 एग्ज़ाम जो हुए हैं, इन 3 एग्ज़ाम्स में कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो समझ में आया कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। सर हमको आ रहा था लेकिन गलती हो गई, गलती मैंने भर दिया, सर्कल गलती कर दिया, सॉल्यूशन मेरा सही था लेकिन फिर भी गलत हो गया, क्या करें सर, कैसे होगा। अब मैंने आपसे बार बार कहा है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो ब्लंडर मिस्टेक्स होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आपे से, अपने काबू से, अपने कंट्रोल से बाहर गए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लिया करिए कि क्या ये सही है या गलत। आप एक आंसर लिख रहे हैं 40 वर्ड का, उस 40 वर्ड में अगर 2-4 वर्ड गलत है तो आपको जो है 4 नंबर का है, 3 नंबर का है तो आपको 2.5 नंबर, 2 नंबर ईजिली मिल जाएगा, आप आ जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जो 1 नंबर का MCQ है उसमें आपका अगर गलती हुआ तो वहाँ बेटा आधा नंबर आपको तो नहीं मिलना है, वो पूरा का पूरा चला जाना है। इसलिए सर्कल करते समय ध्यान से, धांधली नहीं चाहिए, बी पेशेंस, आराम से, शांति से, सोच समझ करके करिए। जब आपको लगे कि हाँ ये 100% सही है, तब एक तरीका मैंने बताया था
कि जहाँ आपका आंसर ख़त्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं या लिख रहे हैं राइटिंग ऐसे आपने लिखा, ऐसे ख़त्म हो गया पूरा, एक लाइन खींच दीजिए ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, ताकि लगे कि ऐसे वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आर्टिकल लिखा, आर्टिकल के बाद खींच दीजिए, चलो हो गया आर्टिकल। उसके बाद एप्लीकेशन लिखा, उसके नीचे खींच दीजिए लाइन कि सर ऐसे जो है हमारा एप्लीकेशन जो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर जहाँ लिख रहे हैं आपने इसको लिखा, क्वेश्चन लिखा 1, उसके नीचे जहाँ ख़त्म हुआ एक बढ़िया सा लाइन खींच दीजिए कि हाँ ये लाइन अलग है, ये आंसर यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको कुछ चैप्टर्स में सेंट्रल आइडिया जो है वो आता है, तो सेंट्रल आइडिया में कह रहा हूँ कैरेक्टर स्केच जो है आपके फर्स्ट फ्लाइट में से किस किस का आ सकता है। तो एक पहला चैप्टर जो है लेटर टू गॉड, उसमें जो है लेंचो है और पोस्ट मास्टर है, तो इन दोनों के वहाँ आने के चांसेस तो हैं, वहाँ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दो इसे मिलते हैं, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वहाँ पे मिल जाएगा एन ए फ्रैंक का, या फिर उसके टीचर का मिस्टर केसिंग का मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जब आगे और बढ़ जाते हैं आप तो मिलेगा वल्ली का। यू नो अबाउट द वल्ली, वलीयम माई, द 8-year-old गर्ल हु वाज सेइंग दैट आई एम नॉट अ स्मॉल गर्ल, याद है उस चैप्टर से। ठीक है, वल्ली का। तो जब कैरेक्टर स्केच आता है ना मेरे भाई, तो कैरेक्टर स्केच को लिखते समय सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन की वो है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में, उसकी वो करना क्या चाहती थी उस चीज़ के बारे में, फिर कंक्लूजन कि उसने क्या प्लान किया, सक्सेस हुई कि नहीं, उस चीज़ को लिख करके हम कैरेक्टर स्केच को फिनिश करते हैं। इसी तरह से आपका आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो सबसे बेहतरीन आता है वो आता है ग्रिफिन का, अनिल का आ सकता है कैरेक्टर स्केच। ठीक है, और भोली का आ सकता है। ठीक है, देखिए भोली वाला चैप्टर तो बढ़िया है, उसमें से कोई ना कोई एक दो, कोई देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपको चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर मिलना ही मिलना है, हो सकता है 3 नंबर, हो सकता है 6 नंबर मिल जाए। और चैप्टर कौन कौन से हैं, भोली मैं गिनवा देता हूँ आपको, उसे देख लीजिएगा जरूर। लेटर टू गॉड है, आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है, उससे मिल सकता है आपको। ठीक है ना, उसके बाद आपको मिल जाएगा मैडम राइड्स द बस। ठीक है, 3 इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, उसके बाद मिलेगा क्या बोलते हैं भोली से। ठीक है, और द हॉक ड्राइवर। ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं ना जिनसे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, चाहे वो 1 नंबर के हो चाहे 2 नंबर के हो। लेकिन कोशिश करिए जो MCQs कराया गया है पूरा MCQs आप फास्टली करके देख लीजिए, बहुत लंबा सेशन नहीं है वो, 1-2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। 2x पे करके स्पीड बढ़ा करके देखिए, फटाफट ख़त्म कर लीजिए उसको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और जो मैंने बताया जिस तरीके से, उस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, यकीनन आपको 70/70 पाने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी स्कूल से आपके बिहेवियर पे, आपके प्रेजेंटिंग से, आपके प्री बोर्ड से कितने नंबर आपको मिले हैं ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पैटर्न पे आप काम करिए और 70/70 लेकर के आइए और इंग्लिश में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाइए। सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करिए, लेकिन काल्मली, धैर्यता के साथ काम करेंगे, कोई भी जल्दबाजी करके अपने नंबर को नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ जो समस्या होगी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में 7800626461, वहाँ आप देख करके जो समस्या है आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, या वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर ये डाउट है कैसे से होगा, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग तक आपको हर एक चीज़ क्लियरली मिल जाएगी, उस चीज़ में आप बेफिक्र रहें। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस मी दैट यू विल परफॉर्म वेरी वेल एंड गेट गुड मार्क। ओके, चलिए सभी लोगों को थैंक यू। और अभी आपको पढ़ना है इसलिए शुभ रात्रि नहीं बोलूँगा, खूब मेहनत करिए और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आइए। थैंक यू।